Hello friends, I am Deepa Jain and welcome to Swastik Coaching Center. In our last class, we discussed about the type of pronoun. What are they? They are personal pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun and interrogative pronoun. Rest type of pronoun we will discuss in our today's class. Let's start the discussion. The next type of pronoun is reflexive pronoun. Reflexive pronoun are the word ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. मतलब क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि जो जिनमें हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं जो लास्ट में या तो सेल्फ से एंड हो या सेल्फ से, जब सिंगुलर केस होगा एक वचन होगा तो सेल्फ से एंड होगी और जब बहुवचन होगा सेल्फ से एंड होंगे, प्लूरल के केस में सेल्फ से एंड होगा. व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सेम, मतलब जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कर्ता और कर्म दोनों सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मतलब मुझे खुद में विश्वास है. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है और माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है. दोनों करने वाले कौन है, सेम है. और माई सेल्फ किससे, सेल्फ से एंड हो रहा है क्योंकि ये एक वचन है इसलिए सेल्फ से एंड हो रहा है. अगर बहुवचन की बात हम करते हैं तो सेल्फ से एंड होता है. सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर, कुछ जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो हैं माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ एंड देन सेल्फ. अब हम इसे याद कैसे रखते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर. इन लैटिन रिफ्लेक्सिव इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्ट. लैटिन भाषा में रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट. तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे याद रख सकते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट बैक अपॉन अ सेंटेंस सब्जेक्ट. ये किसकी रिफ्लेक्शन देता है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसकी रिफ्लेक्शन देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. अभी कुछ एग्जाम्पल है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के. ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया. यहाँ पे ही का रिफ्लेक्शन कौन दे रहा है, हिमसेल्फ. यू हर्ट योरसेल्फ, मतलब तुमने अपने आप को चोट पहुँचाई, तुमने अपने आप को. यू का रिफ्लेक्शन कौन दे रहा है, योरसेल्फ. वी रिन्यूड आवर सेल्फ, मतलब क्या, हम लोग ने अपने को बर्बाद कर दिया. किसने बर्बाद किया, हमने अपने आप को, खुद ही करा है. दे फॉट अमंग देमसेल्फ, वे आपस में लड़ रहे हैं. दे की रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, देमसेल्फ. यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ही और यू है वो क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो ये किससे एंड हो रहे हैं, सेल्फ से. वी और देखिए बहुवचन है इसलिए सेल्फ से एंड होता है. नेक्स्ट टाइप इज एम्फेटिक प्रोनाउन. एन एम्फेटिक प्रोनाउन रेफर बैक टू अनदर नाउन इन अ सेंटेंस टू एम्फेसाइज. एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना. यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, ये कि उस पर क्या देगा, ये उस पर जोर देगा. और एक और डिफरेंस होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें क्या आता है कि एंड में आ रहे थे, एंड में नहीं आ रहे थे. हमारे सेंटेंस के हम बोल रहे थे ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, ये सब बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर क्या है कि वो अपने आप पर जोर देगा. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डू इट हिमसेल्फ, मतलब वो इस काम को खुद कर लेगा. यहाँ पे किस बात पे जोर दिया है कि वो खुद कर लेगा. किस पर एम्फेसाइज करें, जो उनके ऊपर एम्फेसाइज करें. और एक और डिफरेंस यहाँ पर ये है कि वहाँ पर जो भी हमारे आ रहे थे, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, जो भी आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, सेंटेंस के लास्ट में ही आ रहे थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्वीन हरसेल्फ अटेंडेड द पार्टी. यहाँ पर मतलब क्वीन ने खुद ही, यहाँ पे क्वीन को क्या करे, एम्फेसाइज, क्वीन के ऊपर जोर दिया. ही हिमसेल्फ डिड इट, मतलब उसने स्वयं ऐसा किया, उसके ऊपर जोर दिया गया. दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, उनने स्वयं निर्णय लिया. दे की रिफ्लेक्शन कौन दे रहा है, देमसेल्फ, और यहाँ पे जोर किस पर दिया जा रहा है, दे के ऊपर. शी हरसेल्फ एडमिटेड है, मतलब उसने स्वयं इसे कबूल किया. किस पर जोर दिया जा रहा है, शी के ऊपर. यू कैन योर सेल्फ टॉक टू देम,
मतलब आप उससे खुद बात कर सकते हैं। किस पे जोड़ दिया गया है? यू के ऊपर। नेक्स्ट टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज़ होता है? किसी कनेक्ट करने के लिए, किसी क्लॉज को या फेस को, किससे? नाउन या प्रोनाउन से। जो मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस है वो कौन से? हु, हुम, हुज, विच, दैट। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मदर। मतलब वो लेडी जो पिंक साड़ी में है वो कौन है? मदर। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है वो, ये क्या बता रहे हैं कि जो पिंक साड़ी में लेडी है वो क्या है? मदर है मेरी। द मिल्क विच इज़ प्योर इज़ यूजफुल हेल्थ। कौन सा मिल्क यूजफुल है हमारी हेल्थ के लिए? जो मिल्क प्योर है। विच, यहाँ पे क्या बता रहे? रिलेटिव कौन बता रहे? रिलेशन कौन बना रहा है? विच। टेक एनी पेन दैट यू लाइक। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के दैट। कौन सा पेन ले लीजिए जो आपको पसंद है? द लोयन हुज कलर इज़ वाइट इज़ फ्रॉम अफ्रीका। कौन सा लोयन अफ्रीका से है जिसका कलर क्या? वाइट। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के हुज। तो यहाँ इन एग्जाम्पल्स में हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? हु, विच, दैट, हुज। नेक्स्ट टाइप इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। मतलब इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, डिफाइंड नहीं है। नॉन डेफिनेट मतलब कुछ निश्चित नहीं है। सम टिपिकल इंडेफिनेट प्रोनाउन आर। कुछ हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से? ऑल, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, someone। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखिए। anybody can do this। यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करी, हमें ये नहीं पता कि कौन। हमने कहा anybody, कोई भी ये काम कर सकता। all are gentle, किसी पर्टिकुलर की कुछ निश्चित नहीं है कौन जेंटल है, हम सबकी बात कर रहे हैं। ऑल आर जेंटल। नन ऑफ देम आर क्वालिफाइड, मतलब कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ। एनी ऑफ यू कैन अटेंड द फंक्शन, मतलब आप में से कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। हमें नॉट डेफिनेट है यहाँ पर, हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन कर रहा है, हम सबको कह रहे हैं एनी ऑफ हुई, आप में से कोई भी। नेक्स्ट टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। A distributed pronoun consider member of a group separately rather than collectively। मतलब यहाँ पे कलेक्शन की बजाय हमें सेपरेशन की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं हमारे? आइदर, नाइदर, अदर। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज, मतलब हर एक लड़के को प्राइज़ दिया गया। यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के ईच। आइदर रोड लीड टू द रेलवे स्टेशन, मतलब कोई भी रोड जो है रेलवे स्टेशन को जाता है। आइदर, दोनों में से कोई एक। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब इसमें से ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? पॉइंट टू रिमेंबर, ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे रेफर टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। हमेशा ये एक थिंग की बात करेगा। जैसे ईच में हर एक लड़के की बात कर रहा था, आइदर में मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर में से दोनों में से कोई नहीं, हर एक की बात कर रहा था। तो ये इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा ये सिंगुलर रहते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? एक वचन। एंड एज सच इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। क्योंकि यह एक वचन रहते हैं तो ये इसके बाद में क्या होगा? हमेशा नाउन भी जो होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे ईच के साथ बॉय जो है सिंगुलर है, आइदर के साथ रोड सिंगुलर है। नेक्स्ट टाइप इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
A reciprocal pronoun is a pronoun used to identify a action or feeling that is reciprocated. For this reason, it is always referred to one than one person, refer to more than one person. ये किस लिए काम आता है हमारा रेसिप्रोकल? जब हमें एक पर्सन के बारे में एक से ज़्यादा बात बोलनी है, हम उसे कनेक्ट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल एनी इज़ वेविंग टू सीन एंड सीन इज़ वेविंग टू एनी। यहाँ पे जो दो पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एनी एंड सीन आर वेविंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। अगर हम इस प्रोनाउन के यहाँ पे जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो क्या ईच अदर है, अगर हम इसके बगैर इसे लिखते तो हम कैसे लिखते? राधा लव कृष्णा एंड कृष्णा लव राधा। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो बड़ा हो जाता और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राधा लव कृष्णा एंड कृष्णा लव राधा। तो हम इसे ऐसे लग सकते हैं, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल इज द फोर ब्रदर लव वन अदर। चारों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये सेंटेंस को हम कैसे, यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या, वन अनदर। थैंक यू सो मच। आई होप आई क्लियर योर कंसेप्ट।